उसका पतन निश्चित है जो मनुष्य शरीर पाकर के भजन नहीं करता है। भगवान ने केवल भजन के लिए दिया है। भाई शरीर का अभिमान मत करो, ये मरा ही मरा, अभी मरा या कल मरा, मरा ही है पक्का। मृत्यु प्रतिपल साथ है। ये शरीर मृत शरीर समझो कब छूट जाए कुछ पता नहीं। इसके संबंधी भी छूट जाएंगे। इस शरीर से प्रेम गांठ करने का मतलब है नरक यात्रा तय करना। इसलिए इससे ज्यादा प्यार मत करो। इसे खूब कई बार हमने प्रार्थना की साधकों से कि शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, ऐसे ले इससे। इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करेगा। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहता है लगाओ काम में, 4 घंटे 124 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य, आनंद समेट लो। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। ये परदेश है स्टेशन जैसा। तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं कि ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे। नहीं, चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस शरीर में रहने वाले अपने स्वरूप को जान लो और किसी से भी द्रोह मत करो। वो मूर्ख हैं जो इस अपने शरीर को तो अमर मानते हैं, दूसरे शरीरों को मारकर खाते हैं मांस। देख लो, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। आत्मस्वरूप को पहचान लो, वही आत्मा चीटी में, वही सर्वत्र भगवान है। वो मूर्ख हैं जो अपने शरीर को आत्मा मानकर पोषण करते हैं, दूसरे शरीरों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। बोले हम हत्या नहीं करते, हम तो दुकान से ले आते हैं, तो बराबर फल मिलता है। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर पाप मिलता है। एक जो काट रहा है, एक जो खरीद के ला रहा है, और एक जो बनाकर पका करके खा रहा है, खवा रहा है। तीनों को नरक बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। जो लोग ये भगवत प्रदत्त शरीर प्राप्त करके कैवल्य परम पद प्राप्त नहीं कर लेते और ज्ञान बघाड़ते रहते हैं, वो पूरे ज्ञानी भी नहीं हैं और पूरे मूर्ख भी नहीं है। उनकी बड़ी दुर्दशा होती, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, मजरे ढो। सदैव वो अर्थ, काम, वासना इन्हीं में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए उनको चैन शांति नहीं मिलती। जो मनुष्य शरीर पाकर अपना उद्धार नहीं कर लेता, वो अपने पैरों में मानो अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारकर काट रहा है। वो आत्मघाती है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। एत आत्महनो अशांता अज्ञाने ज्ञान मानिनः सीदंत्य कृत कृत्या वही काल ध्वस्त मनोरथा। ऐसे जो ज्ञान बगाड़ते रहते हैं और ब्रह्मबोध नहीं किया, निरंतर भजन नहीं करते, इनको आत्मघाती कहते हैं। जानते हैं पर मानते नहीं हैं। ये इन आत्मघातियों को कभी शांति प्राप्त नहीं होती, इनकी कर्म परंपरा कभी नष्ट नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते। हृदय की जलन विषाद कभी मिटने को नहीं होती। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लो, उनसे विमुख मत हो। विमुख होकर यदि तुमने धन रुपया पैसा मकान सब समेट भी लिया तो भाई जब जाओगे कुछ साथ नहीं। एक बार कृष्ण कहा, एक बार राम कहा, एक बार राधा कहा, ये सत्य वस्तु तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए बार बार राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोलते हुए अपना काम करो तो तुम्हारा लौकिक भी पुष्ट और पारलौकिक भी पुष्ट हो जाएगा। जो भगवान नाम जप नहीं करता, भगवान से विमुख है, ना चाहने पर भी विवश होकर उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए सदगति प्राप्त करने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। ये कलिकाल की बड़ी महिमा वर्णन की भगवान व्यास जी ने। जो फल सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर दोनों हाथ उठाकर दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर भजन करने से मिलता था, ध्यान दीजिए कितना कलयुग का कृपा प्रसाद है। कलयुग को बहुत बुरा कहा जाता है,
तो ये बात पक्का समझो, दो पक्ष सब में होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक अंधेरे का पक्ष, एक प्रकाश का। तो कलयुग में दो पक्ष हैं। एक अंधेरे का पक्ष अगर भगवान से विमुख हो तो नष्ट कर देगा। यहां कह रहे हैं भगवान महर्षि वेद व्यास देव जी, यत् कृते दशभिर्वर्षैस्त्रेतायाम हायनेन तत् द्वापरे तश्च मासेन होरात्रेण तत्कलौ तपसौ ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलम द्विजा प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिसाध्यति भासितम। सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे के खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जपने से जो फल मिलता था वह त्रेता में 1 वर्ष ऐसी साधना, द्वापर में 1 मास 1 महीने, और कलयुग में 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। सतयुग में 10,000 वर्ष तक, सोचो कितना बड़ा। कलयुग जैसा कलयुग समयुग आन नहीं, जो मन कर विश्वास, जो नर कर विश्वास। बहुत बड़ा लाभ कलयुग, 24 घंटे नाम कीर्तन से वो फल मिलेगा, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़े बड़ी साधनाओं से। बोले सतयुग बहुत श्रेष्ठ है, द्वापर त्रेता बहुत श्रेष्ठ है, हमें लगता कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। धन्य है कलयुग जो 24 घंटे नाम कीर्तन से वो हजारों वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त करा दे। भगवान व्यासदेव जी कहते हैं मैं कलयुग की पूजा करता हूं, मैं उसे सर्वश्रेष्ठ कहा कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन, ध्यायन कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा करने से मिलता था, कलयुग में केवल नाम कीर्तन से फल मिल जाता है। इसीलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग में सबसे बड़ी साधना नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला चरित्र गाओ, लीला चरित्र सुनो। जो इस कलयुग में अपना कल्याण नहीं कर पाया तो फिर और युग में कल्याण करना बड़ा कठिन। अंगूठे के बल खड़े होके देखो, कई मिनट खड़े रहोगे। ऐसे उपमन्यु आज बड़े बड़े महात्माओं के चरित्र आते हैं, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष ऐसे। अरे यही सौभरी ऋषि यमुना में डुबकी लगा के भजन करके देखो, कई मिनट करोगे। जल को स्तंभित कर दिया, समाधिस्थ हो। ऐसे ऐसे महात्मा, अपने लोग महात्मा कहते हैं अपने को। डुबकी लगा के 2 मिनट नहीं रुक सकते नीचे, वो समाधिस्थ हैं। मछली को देख के 50 ब्याह करते हो, तुम मोबाइल में देख के क्या करोगे, तुम्हारे हो क्या होगा। इसीलिए बहुत होश में, कलयुग में बहुत मानता है भगवत प्राप्ति की, बहुत सुविधा है भगवत प्राप्ति की, होश में हो जाओ तो। पर ये होश रहने नहीं देता। ये किसके होश उड़ाता है, इसका प्रवेश कहां है, बता चुके कई बार। मदिरा पान करने वाला, मांस खाने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, और स्वर्ण चोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला, छल, झूठ, कपट, रजोगुण, ये सब इसके स्थान है। नाम जप करो, पवित्र भगवत प्रसाद पाओ। कहां कलयुग है, आनंद ही आनंद। बोलो यहां कितनी देर कलयुग लगा तुम्हारे ऊपर, आनंद ही आनंद है। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवबिन तरह प्रयास। कितना बड़े कलयुग, केवल नाम आधारा, कोई बात और हो ना हो, राधा राधा राधा, पार हो गए। सुखस्यांतरम दुखम दुखस्यांतरम सुखम पर्यायेणोपसर्पन्ते नरम नेमि मरा इव। भाई जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ऐसे तुम सुख में हो तो दुख आने वाला है, तैयार हो जाओ। और दुख में हो तो सुख आने वाला है। सुखम शांतरम दुखम दुखश्यांतरम सुखम, भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं। ये पक्का तुम्हारे पूरे जीवन क्रम लगा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध रच चुका है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसा चलेगा। ये चक्र की तरह चलता रहता है।
इसलिए तुम सुख में फूलो नहीं और दुख में प्रभु को भूलो नहीं। नाम जप निरंतर करो तो सुख दुख से परे हो जाओगे। जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नते विप्रयोगावसानस्तु संयोगा संचयः क्षयः विज्ञायना बुधा शोकम न हर्षमुपयान्ति ये तेषामेवे तरे चेष्टाम शिक्षन्ता संति तादृशा। हे भाई मेरी बात सत्य मान लीजिए। जातस्य नियतो मृत्यु, तुम्हारा शरीर जन्म लिया है ना, मरेगा पक्का। कल एकांतिक में एक भाई से पूछा, प्रश्न कर रहे थे, भाई तुम्हें कभी आता है कि मरोगे? बोले नहीं, हमारा सत्संग सुनना रोज मिलेगा ये आपको। सत्संग में एक बार तो रोज आएगा कि तुम मरोगे, नहीं आएगा? रोज आता है। आपका तो अभ्यास बन गया होगा सुनने का कि मरने वाली बात तो रोज आती है। यही हमको संभालेगी, क्योंकि जाना है। जो संभलते नहीं हैं वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। रोज संभलना है, मरना है। जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नति। अगर शरीर जन्मा है तो मरेगा आज, नहीं तो कल तैयार हो जाओ। जाना है, जाना है। कब जाना है पता नहीं है। फांसी वाले को तो समय बता दिया जाता है कि कल 12 बजे होगी, अपने को अपना ये भी समय नहीं पता है, पता नहीं कब जाना है। उसे पता हो जाए तो अच्छा रहता है। सब डर जाते कि इतना रह गए। बर्थडे कोई तो मनाता नहीं, शोक डे जरूर मनाता, लेकिन अब पता नहीं इसलिए बर्थडे मना रहे हैं। वैसे तो नहीं मनाना है, नहीं मनाना है। मनाना है गुरु प्रदत्त जन्मदिन। जिस दिन से दीक्षा हुई वही दिन हमारा सार्थक है। और यदि मनाना है तो नाम कीर्तन करके मनाना है। बर्थडे कैसे मनाया जाता है जानते हो? प्रिया प्रीतम को विराजमान करो, श्रृंगार करो, ब्याहुला करो और रात भर कीर्तन करो और खूब सबको पकवान पवाओ, जय जयकार लगाओ। हम कह रहे रोज बर्थडे मनाओ, बहुत बढ़िया है भैया। इस तरह का बर्थडे, इस तरह का बर्थडे। खोल रहे हैं शराब, गंदी गंदी सब खान पान और नाच रहे हैं, और ये कोई बर्थडे? समय नष्ट कर रहे हैं। कितना कीमती, राधा राधा राधा, कितना कीमती समय आप कैसे नष्ट करो? बहुत लोभ लगता है। इतना कीमती, एक श्वास खरीद नहीं सकते 50 वर्ष की कमाई में। 50 वर्ष की कमाई की जो श्वासें तुमने व्यर्थ की, सब श्वासों के द्वारा जो आपने धन एकत्रित किया, एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसा कीमती श्वास राधा राधा। कह रहे नित्य ये ध्यान रखो कि शरीर जन्मा है तो मरेगा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा ये बात ध्यान रखने पर, नहीं लगता अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस यही लगता है कि एकांत हो जाए, कितना भजन कर ले, बस यही सार्थक है। जीवन की सार्थकता, नाम जप कर लो। मरना है यार, कोई साथ नहीं जाने वाला। और आपको अनुभव की बात बता रहे, सब अपने लिए तुमसे प्यार करते, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करते। किसी ने हमसे कहा कि आपको तो बहुत लोग प्यार करते हैं। हम कहा आपकी नजर में, हमारी नजर में नहीं। वो कहा क्यों, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? हम कहा हमें इसलिए नहीं लगता कि सब अपने लिए हमें प्यार करते हैं। हमारे लिए तो प्रिया जो प्यार करते हैं, सिर्फ प्रिया जो, वो हमारे लिए प्यार करते हैं। सब अपने लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो प्यार करते तो पहले भी प्यार होता ना, नहीं हुआ। हमारे लिए तो प्रिया जो पहले भी प्यार करती थी, अब भी प्यार करती है, और वो करती ही रहेंगी क्योंकि उनका स्वभाव है ऐसा। संसार का प्यार भगवत समर्पण करने के लिए हमें मिल रहा है। आपका प्यार लिया प्रियाजू के चरणों में समर्पित, हमारे लिए नहीं, हमारी प्रियाजू के लिए। हमारे लिए प्यार सिर्फ हमारी प्रियाजू का है। आप प्यार करते हैं प्रियाजू के लिए, आप प्यार करते हैं, उस प्यार को प्रियाजू के चरणों में हम चढ़ाते हैं। वो प्यार मेरे लिए नहीं, वो प्रियाजू के लिए, जिससे आपको प्रियाजू कृपा करके प्यार करें, आपका दुख नाश करके परम सुख प्रदान करें। तो हे भाई, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी आज उन्नति है कल उसकी मृत्यु, उसका विनाश, उसका पतन। यही खेल है मृत्यु लोक का। ये बात परसों सत्संग में कही थी। पहले ये नहीं था और बाद में भी ये नहीं रहेगा। हे अर्जुन, ये बीच में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं। कभी भी उन्नति को उन्नति रूप में स्थायी कहीं नहीं पाया गया।
वो अवनति में आई। कभी भी अवनति सदैव अवनति नहीं बनी रहती, वो उन्नति को प्राप्त होती। एक चक्र चल रहा है, इसलिए अभिमान मत करो, फूलो मत, निरंतर भजन पर ऐड रहो। मोहाद अधर्म या कृत्वा पुनः समनुतप्यते मना समाधि संयुक्तो नशा सेवते दुष्कृतम। ये जो मोहवश अपने शरीर को अविनाशी मान करके पापाचरण करते हैं, ये सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर ले, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। हर पाप बम की तरह जमा हो रहा है तुम्हारा, जब फूटेगा ना बिल्कुल नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। जो जो तुम जान रहे हो कि पाप हो रहे हैं, इनका फटाफट प्रायश्चित कर लो, पाठ के द्वारा, भजन के द्वारा, संत महापुरुषों की सलाह के द्वारा उनको नष्ट कर दो। नहीं, वो जब वृक्ष रूप हो जाएंगे तब फिर तुम नष्ट नहीं कर पाओगे। एकाग्रता पूर्वक देखो तुमसे कौन कौन पाप हो रहे हैं, वर्तमान में कौन कौन पाप हुए हैं, उन पापों का क्या प्रायश्चित है, उनका प्रायश्चित कर लो। यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतम कर्म गर्हते तथा तथा शरीरम तु तेना धर्मेण मुच्यते। जैसे जैसे आप जलोगे अंदर से, अरे कैसे पाप हो गया, कैसे हटे, हे भगवान मैं बहुत परेशान हूं, ये नीच मन मुझे बहुत जला रहा, रो लिया, पाप नष्ट हो गया। ड्रामा नहीं, असलियत में जैसे जैसे तुम उस पाप कर्म की निंदा करोगे, अंदर से धिक्कार है, धिक्कार है, कैसे हो गया मेरे से, प्रभु कैसे हो गया, नाथ मुझे बचाओ, ये अंदर जलोगे तो कह रहे हैं वो पाप कर्म नष्ट होना प्रारंभ हो गया। त्यों तुम्हारा शरीर निर्मल होना शुरू हो जाएगा। और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो शरीर दंड मिलेगा। इसीलिए जैसे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा मन जल रहा, सह लो, तुम्हारे पाप नष्ट कर रहा है वो, बड़ी कृपा है उसकी हमारे ऊपर कि बिना शारीरिक दंड के वो मन को जला करके हमारे पापों को भस्म कर देता है। यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया, आपने पाठ जप तप के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया, तो वो दंड देगा। एक और उपाय बता रहे हैं, यदि विप्रा कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतां क्षिप्रम अपराधात् प्रमुच्यते। यदि ब्रह्म ऋषि कोई महात्मा, एक तो सुनेंगे ही नहीं, और यदि वो आपकी बातें सुन लें कि आप उनसे कह दें कि मैंने ये पाप किया है, अब इसका क्या प्रायश्चित है, यदि वो कह दे जाओ ऐसा कर लो, तो उसी कृत्य से आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। अगर वो ये कहते हैं अरे कुछ नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा, जाओ, बिना कुछ किए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतनी महिमा गुरुदेव की, ब्रह्म ऋषियों की। यदि विप्राह कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतात् विप्र अपराधात् प्रमुच्यते। वो अपराध रहित हो जाएगा। अगर वो कह दे जाओ जाओ, अच्छा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उसका कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा और कोई कर्म वो दंड नहीं देगा, पर दोबारा नहीं होना चाहिए। एक ध्यान रखिए, क्षमा उसी का होता है जो पुनः नहीं करता, अगर पुनः करता है तो फिर वो मिल जाता है। प्राण यात्रा निमित्तम च व्यंगरे भुक्तवज्जने काले प्रशस्त वर्णानाम भिक्षार्थी पर्यटेत गृहान। विरक्त उपासक को चाहिए कि अपने जीवन यापन के लिए केवल उतनी ही भिक्षा ग्रहण करे जिससे पेट पोषण हो जाए, बस। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। देखो, किसी से मांगना नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, रोज का रोज जो श्री जी का प्रसाद खाओ, रात दिन भजन करो, काहे प्रपंच में फंसते हो। ये रुपया, ये मोबाइल, ये संसारी लोगों से मिलना जुलना, ये गुरु कृपा से ही बचा जा सकता है, अन्यथा भारी प्रपंच है। रुपये में एक भारी दोष है, 99 का चक्कर नहीं हटता रुपये में, ये भारी दोष है। 100 जमा हुए तो 110, 120, 130 जमा करते करते मर गया, चवन्नी खर्चा नहीं किया, नरक गया। बहुत बहुत विचित्र है। भगवान बचावे। जैसे कंचन दलदल वैसे कामिनी दलदल वैसे कीर्ति दलदल। इन दलदलों में जो गिरा तो गुरु कृपा बचाए तो बचाए, नहीं निकल पाना मुश्किल है।
बहुत खतरे का दलदल है, ऊपर से एकदम रोड जैसा दिखाई देता है और गए तो बस निकलने लायक नहीं रहोगे। कंचन कामिनी कीर्ति का दलदल। जीवन निर्वाह के लिए बस उधर में डाल लो, खूब डट के भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। जितना कम से काम चला लो उतना ही अपना भजन बचा लो। एक बार गिरिराज जी में जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की समाधि, तो गुरुदेव भगवान ने कहा, इनका प्रकाश जानते हो क्यों हुआ? 45 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी महाराज के समीप विरक्त होके रहे, पर जिस दिन से विरक्त हुए उस दिन से कभी पैसा नहीं छुआ बाबा ने, कभी बाबा ने स्त्री स्पर्श नहीं किया, कभी बाबा ने प्रणाम नमस्कार स्वीकार नहीं किया। कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त की हुए होने के कारण बहुत जल्द 45 वर्ष गृहस्थी में रहे, बहुत जल्दी इतना प्रकाश हुआ वैराग्य का। भाई जी जब पधारे थे तो बाबा को ऐसे दिव्य देह में दिखाई दे रहा था, भाई जी जा रहे, पंडित गया प्रसाद जी महाराज। एक काहे को अपना भजन बिगाड़ो, गुरु कृपा से भरण पोषण हो रहा, चकाचक खूब भजन एकत्रित करो। जितने से उदर पोषण हो जाए उतने ही भोजन पर अधिकार रखो, खूब भजन करो। भिक्षान्न है ये, आकाश वृत्ति से यहां आता है, और वैसे भी भिक्षा तेहरा से मांग के रोटी लाई जाती। खूब भजन करो भाई यार, डट के। भजन ही जीवन का सार है। भिक्षा मिले तो हर्ष और ना मिले तो शोक ना करे। यहां ना मिलने का तो सवाल ही नहीं रह गया, वो तो अपने लोगों के जीवन में था। गंगा किनारे कई दिन जब गंगा जल से केवल उदर पोषण हुआ, और जैसे कोई बारी लगाने वाले ऐसे टिफिन खोल रहे हैं और अपना पार हैं, तो ऐसे दृष्टि जाती तो मन कहता बड़े भाग्य हैं उसके, ऐसा जीवन रहा है। बोले किसी के भी प्रति ना आदर सत्कार मिलने पर प्रियता और ना अपमान घृणा होने पर नफरत। मान लो कोई हमारा अपमान कर रहा है, घृणा कर रहा है, तो हमारे अंदर नफरत ना आवे उसके लिए। कोई बड़ा आदर सत्कार कर रहा है तो कोई प्रियता ना आवे। ऐसे भगवत मार्ग में रोज का रोज ये अमृत में वचन सुन रहे हो, ये बहुत अमृत प्राप्ति कराने वाले हैं। यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते तदा तदा कलेर बुद्धि रनुमेया विचक्षणे। अब कलयुग का दोष कह रहे हैं, यदि पाखंड थोड़ा भी स्वीकार किया तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि में सवार होकर नष्ट कर देगा। यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते, दिखाई भी दिया जरा सा पाखंड तो कलयुग सवार हो जाएगा। पाखंड जो है नहीं वो नाटक करना नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटकबाजी तो भक्ति में होना ही चाहिए। बहुत बड़ा ये दंभ पाखंड रोग है, भक्ति को पूरा का पूरा रुग्ण कर देता है। दिखावटी नहीं होना चाहिए कुछ। प्रभु सब कुछ जानते हैं यार, किसको दिखाना है, क्या दिखा। अच्छा सामने वाला दे भी देगा तो क्या, प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा, इसके लिए भक्ति ही कर रहे हो तो हरि लक्ष्मी पति, दूसरे से क्या चाहिए। अगर जरा भी पाखंड हुआ तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि को ग्रसित करके अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना भ्रष्ट कर देगा। यदा यदा सताम हानिर्वेद मार्गानुसारिणाम तदा तदा कलेर वृद्धि रनुमेया विचक्षणई। जब जब तुम वैदिक मार्ग का उल्लंघन करोगे, साधु पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तभी तुम्हारी हानि करने वाला कलयुग तुम्हारी बुद्धि पर सवार होकर तुम अनुमान भी नहीं कर सकते कि तुम्हें कैसा भ्रष्ट कर देगा। प्रारंभाश्चा वशीदंती यदा धर्म कृताम नृणाम तदानुमेयम प्रधान्यम कलेर विप्रा विचक्षणे। जब कोई धर्मात्मा अधर्माचरण की तरफ जाने लगता है, सोई कलयुग उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। जब कोई विद्वान कलयुग से ग्रसित हो जाता है तो उसके आचरण उल्टे होने लगते हैं। इसलिए पाखंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण, संत गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले पर ही कलयुग का प्रभाव होता है, अन्यथा नहीं होता। कलयुग के प्रभाव से बचते हुए निरंतर नाम जप करते हुए इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले। कुछ कमियां सब में होती हैं, वो भगवत साक्षात्कार में ही पूर्ण होती है। जहां भगवत साक्षात्कार हुआ उन कमियों का नाश हो जाता है। इसलिए उपासक को हर कदम
जिन जिन कमियों को जानता जाए उनको छोड़ते हुए आगे तन्मयता पूर्वक बढ़े। हमारे दो पक्ष हैं, एक है हम और हमारे गुरुदेव, और एक है हमारी इंद्रियां और मन, माया। ये हमको गिराने की चेष्टा करती है, और गुरुदेव हमको जो उपदेश करते हैं वो इन पर विजय प्राप्त कराने। कभी कभी इनका पक्ष जोर हो जाता है और हम हार जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना, हमें ठीक जैसी आज्ञा वैसे ही चले तो फिर हम बलवान होकर जीत जाएंगे। और इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करना ही, किसी भी तरह रुकना तो है नहीं। हम चाहे जितना कीचड़ में सन जाए, हमें रुकना नहीं, हमें चलना ही चलना है। क्योंकि ये शरीर छूटा तो अब और किसी शरीर में भगवत भजन बने ऐसी कोई संभावना नहीं, बड़ा डर लगता है। अब इस शरीर से भजन करके भगवत प्राप्ति करना ही है। क्षणमपि नहीं विचारे। श्रीपाद कह रहे कि ऐसे संग के त्याग के लिए क्षण मात्र विचार नहीं करना चाहिए जहां कुसंग है। धन्य है माता, धन्य है वो पिता, धन्य है वो गुरु, धन्य है वो मित्र जो भगवत मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में लगाएं, क्योंकि यही सार्थक है। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठाल करके उपदेश करते हैं। वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है, जो भगवत प्राप्ति करा दे, जो भगवत प्राप्ति कर ले इस जन्म में। इसलिए तात ऋषभ सो होए मात मंदाल सा मानो, पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ही जानो। यदि पिता हो तो भगवान ऋषभदेव जी जैसा, जो अपने पुत्रों को भगवत प्राप्ति का उपदेश करके भगवत मार्ग में लगाया। यदि माता हो तो मंदालसा जैसी, अपने पति से कहा था कि मैं शपथ खाती हूं मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसको मुक्त करके छोड़ूंगी। 4 पुत्र, 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके जीवन मुक्त किया। पति ने हाथ जोड़ा और कहा, एक पुत्र मुझे राजपद पर बैठने के लिए दे दो, अगर आपने उपदेश किया तो वो भी बैरागी बनकर भगवत प्राप्त हो जाएगा। और उनका मैंने शपथ खाया कि मेरे गर्भ में जो भी जीव आएगा उसे भगवान की प्राप्ति कराऊंगी। तो उनका मेरा भी तो अधिकार है, यदि आप मां हो तो मैं पिता हूं, एक पुत्र मुझे दे दो। तो उनका ठीक है, मैं इस पुत्र को उपदेश नहीं करती हूं, पर मेरी भी शपथ की याद रखना, मैं उद्धार करके छोड़ूंगी, बोलूंगी नहीं। एक दिन बेटे को बुलाया और एक अंगूठी पहनाई और कहा, बेटा जब तुम्हारा मन खराब हो, ऐसा लगे कि संसार में कोई मेरा नहीं, तो इस अंगूठी में एक मैंने श्लोक लिख रखा है, उसको पढ़ लेना। यह श्लोक तुम्हारा परम कल्याण, हर समस्या का समाधान कर देगा। एक दिन राजकाज में जब वो राजा बन गए तो कई विपरीतताएं आती, तो सोचा ऐसी विपरीतताओं में शांति क्यों नहीं है। मैं इतना चक्रवर्ती राजा हूं, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन क्यों अशांत है। मां ने कहा था अंगूठी खोल के देखना। जो भी अंगूठी खोला उसमें तू परमात्मा का अंश, परमात्मा स्वरूप है। ये मोहिनी माया तेरे को प्रपंच में फंसा के नष्ट कर देगी। बेटा तो निरंतर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जा, बस जीवन मुक्त महापुरुष। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं, अगर पिता हो तो ऋषभदेव जैसा 100 पुत्रों को भगवत प्राप्त महात्मा बनाने का उपदेश किया। माता हो तो मंदालसा जैसी, जो अपने पुत्रों को जीवन मुक्त परमहंस बना दिया। और पुत्र कपिल सो मिले, अगर पुत्र हो तो भगवान कपिल देव जी जैसा, जिन्होंने कर्दम ऋषि और देहूति जी को उपदेश करके परम पद में आरूढ़ कर दिया। और मित्र प्रहलाद ही जानो, अगर मित्र हो तो प्रहलाद जैसा, जो अपने मित्रों को भगवान नाम का उपदेश करके, भगवत भक्ति का उपदेश करके परम पद में आरूढ़ किया। भ्राता विदुर, भाई मिले तो विदुर जी जैसा, धृतराष्ट्र को परम पद प्राप्त करवाया। जिस समय महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद पे युधिष्ठिर जी विराजमान हुए, भगवान की तरह सेवा करते थे धृतराष्ट्र और गांधारी की। विदुर जी आए और कहा, तुम्हें शर्म नहीं लगती इनके दिए हुए टुकड़े खाने में। उन्होंने तो बहुत कड़ुआ शब्द बोला, महाभारत में लिखा है, श्वान की भांति दिए हुए टुकड़े को खा रहे हो भ्राताश्री, तुम हमसे बड़े हो लेकिन हमारे कटु वचन तुम्हें उद्धार करेंगे। अब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही, जिनको मारने की कोशिश की बचपन से लेकर अभी तक,
उन्हीं के टुकड़ों में तुम जी रहे हो, अभी तुम्हें वैराग्य नहीं शरीर और संसार से। तो उनका विदुर जी से कहा, भाई मैं क्या करूं, मेरी आंखें बाहरी अंधी तो हैं, अंदर ज्ञान की भी अंधी हैं, और वो गांधारी भी आंख में पट्टी बांधे, मैं कहां जाऊं, कौन मेरा है, चलो मेरे साथ। और जंगल में ले जा करके ऐसा, क्योंकि साक्षात धर्मराज हैं, उपदेश किया परम धर्म का, दोनों के शरीर ज्ञानाग्नि में भस्म हो गए और परम पद को प्राप्त हुए। बोले भाई मिले तो विदुर जी जैसा, भ्राता विदुर दयालु जोशिता द्रुपद दुलारी, पत्नी मिले तो द्रौपदी जैसी, जो भगवान की परम आसक्त चित्त, और पांचों पांडवों को हर समय जहां विपत्ति पड़ी भगवान में आसक्त कर दिया। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी, गुरु हो तो देवर्षि नारद जी जैसा, अकिंचन। अगर शिष्य से कोई चाह है लौकिक तो वो गुरु नहीं है, वो दंभ है, पाखंड है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। शिष्य से केवल एक ही अभिलाषा होती गुरु की, कि ये भगवत प्राप्त हो जाए, बस ये अपने मन को, अपनी बुद्धि को सच्चिदानंद भगवान में लगाकर ये भगवत प्राप्त हो जाए, बस कोई दूसरी चाह नहीं। शिष्य धन दे, शिष्य भोग दे, ओ भोगी विषयी पुरुष, वो गुरु कहां। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी, जिसको उपदेश किया नारद जी ने सब भगवत प्राप्त हुआ। ऐसे भगवत प्राप्त हुए कि गुरु का नाम बाद में लिया जाता, शिष्य का नाम पहले। प्रहलाद जी शिष्य, पहले भक्त नामावली में जो संस्कृत से है, प्रहलाद, फिर नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख, सौनक, भीष्म, दाल्भ्यान। गुरु मिले नारद जी जैसा किंचन और परोपकार करने वाला। भरता नृप अम्बरीश सो, अगर पति मिले तो अम्बरीश जैसा, स्वयं भगवत सेवा आराधना में तन्मय है। रानी जी ने देखा कि महाराज अकेले भवन में सेवा करते, ठाकुर सेवा चुपचाप करने लगी। आए, नहीं, सेवा की चोरी मत करो, तुम्हें अगर सेवा में रुचि है तो ठाकुर जी विराजमान करो, मैं व्यवस्था करता हूं। तो नया मंदिर, नए ठाकुर जी और सब सेवा की शौन, हर रानी के महल में स्वयं अपनी ठाकुर सेवा, तब सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता। पति मिले तो अम्बरीश जैसा, और राजा हो तो महाराज पृथु जैसा। कह रहे 10,000 कान भगवान मुझे दे, संपूर्ण प्रजा में ऐलान कर दिया, सबको समय पर जो चाहिए मिलेगा, सब ठाकुर आराधना करें, भगवत गुणगान करें, नाम कीर्तन करें। ऐसे महाराज पृथु राजा पृथ्वी को अपने शासन में लेकर जब जो चाहेंगे वो तुम्हें देना होगा। बिना बोए अन्न प्रकट होगा, बिना ऋतु के फल प्रकट करना होगा। शासन में ले लिया पृथ्वी को, जब जैसा चाहते पृथ्वी वैसा ही प्रदान करती। ऐसा महाराज पृथु के शासन में था। भगवत भवनिधि उधरे चिदानंद रस में झिले, यदि ऐसे माता पिता भाई मित्र गुरु पत्नी पति ऐसे मिले तो चिदानंद रस में झिले, नहीं तो ये मायाकृत फंसाने वाली वृत्तियों से एक क्षण विचार मत कर अपने को बचा ले। प्रभु के नाम चिंतन में, रूप चिंतन में, लीला चिंतन में लगा ले। जप तप तीर्थ दान व्रत जोग यज्ञ आचार, भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। ध्यान से सुन लो, प्रश्नकर्ता जन प्रश्न करते रहते, मैं ये दान करता हूं, मैं तीर्थ यातन करता हूं, मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा। तो सुन लो, मंत्रानुष्ठान नियत समय वाला, भाई 4 घंटे मंत्रानुष्ठान कर लिया, 20 घंटे खाली है। 20 घंटे में जब आप मरोगे तो जो चिंतन होगा वही गति प्राप्त होगी। ये 4 घंटे का भजन आपको अगले जन्म में उत्थान करेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। तपस्या, तीर्थयाटन, दान, व्रत, जोग, यज्ञ, आचरण, जितेंद्रियता तक ये जन्म मरण चक्र को नहीं रोक सकती। जन्म मरण चक्र को रोकती भगवत भक्ति अनन्य बिनु। अगर आपके पास अनन्य भजन नहीं है, अनन्य आश्रय नहीं, तो जन्म मरण से आप मुक्त नहीं हो सकते। भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहनी स्वभाव,
भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाओ। अब भगवत रसिक जी कह रहे हैं अनन्य भक्ति आती संत संग से, लेकिन किन संतों का संग करो? जिनसे हमारा इष्ट मिलता हो, हमारा मत मिलता हो, रहनी आचार मिलता हो, स्वभाव मिलता हो, उन्हीं से बैठ करके भगवत चर्चा करनी चाहिए अपने इष्ट धर्म की, नहीं तो मौन होकर एकांत भजन करना चाहिए। इसी को ध्रुवदास जी ने लिखा है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। एक संत भगवान आए थे, वो लपेट में लेना चाहते थे नाम रूप को मिथ्या कह के, एकदम जैसे सामने वाला बलवान योद्धा होता है तो जो उसे परास्त करना चाहता है, जितने दांव आते तुरंत मारता है, यही उसकी कमजोरी होती है। वो तुरंत दांव पे दांव मारता जाएगा तो जान लेना कमजोर आदमी है। उसको ये नहीं कहा जाता बहुत प्रवीण योद्धा है, नहीं, प्रवीण योद्धा गंभीर होता है। पहले सामने वाले के वार, जितने वार हैं उनको काटता रहता है, जब देख लेता है कि अब ये वार चलाने लायक नहीं रहा, तब अपना अमोघ बाण संधान करता है। ये पहचान होती है। कमजोर आदमी अपने फटाफट जितना कुछ है वो एकदम उगल देगा। वो एकदम खंडन करने आए थे नाम रूप का, क्योंकि जानते हैं नाम रूप की ही जय जयकार हो रही, एकदम एकदम बस सर्राट से शुरू हुई। और रुको रुको रुको, आपके गुरु मूर्तिमान है या निराकार है? मूर्तिमान है। गुरु ने मंत्र दिया है ना, हाँ, मंत्र मूर्तिमान है, शब्दाकार है या निराकार है? हाँ, शब्द है बस। चाहे गुरु को चाहे इष्ट को, बात एक ही होती है, बिना साकार उपासना के स्वरूप बोध नहीं होता। पक्का लिख लो, स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी। जो भी गुरु प्रकट होते हैं वो मूर्तिमान होते हैं, आकाश में बोलते हैं, आकाशवाणी मूर्तिमान होते हैं। उनके चरण पखारे जाते हैं, उनके चरणों में बैठकर उनकी आराधना की जाती है। उनके वचन मूर्तिमान होते हैं या व्यक्त। बेमतलब का ज्ञान जिसका कोई अर्थ नहीं है, खंडन खंडन खंडन। अरे किसका खंडन? सर्वम कलमिदम ब्रह्म, किसका खंडन? समझे में नहीं आता। वो बस बिना सदगुरु कृपा के समझ में नहीं आता किसका खंडन। जिसका खंडन कर रहे हो वही है, दूसरा नहीं है। वो अरूप भी है, वो रूप भी है, वो नाममय है, वो अनंत नाममय है, वो अनाम भी है, वो साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सर्वत्र है, सर्वत्र से परे है, सब में भरे है। वो अनंत महिमाशाली है। वो क्या है क्या नहीं वेद नहीं कह पाए तो तू क्या कह पाएगा? कितनी सामर्थ्य तेरी वाणी में। सरस्वती भी नहीं, असित गिर समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुतर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणा नाम मीश पारम नयाति। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को लेखनी बना ले, सारी भूमि को कागज बना ले और अनंत काल तक लिखती रहे तो भी हमारे भगवान की महिमा नेति नेति ही रहेगी। हम तो में एक जबान वाले क्या लिख सकते हैं, क्या गा सकते हैं उन अनंत महिमा। वो ये है, हाँ है, वो ये नहीं है, उसमें भी है। वो ये नहीं है, वहां भी है। नहीं है, वो है, वो है। जहां कह रहे हो नहीं है वहां भी है। परमात्मा तत्व को जान लेना ऐसे खिलवाड़ समझते हो? 4 ग्रंथ पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो, 4 शब्द पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो। बिना गुरु चरणों में बैठ करके तत्वबोध किए ये केवल बातों से नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। वही आत्म तत्व गुरु रूप से जिस पर कृपा करता है उसको बोध हो जाता है। इसलिए इष्ट धर्म मन मत मिले रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाव। बहुत समझने का विषय है। एक बार चर्चा में बताया था कि एक काशी से महात्मा आए थे, ऐसा अभी 4-5 दिन के अंतर्गत वो आए, इतनी प्रसन्न मुद्रा और आके जैसे प्राण न्यौछावर कर दे। उन्होंने कहा पूरा जीवन जो निकल जा रहा था संभाल लिया। मैं आखिरी उम्मीद लेकर आया था, वो उम्मीद मेरी सार्थक। अब इतना आनंद, क्योंकि सब साधन ठीक थे, जो कनेक्शन
वही बिल्कुल फिट हुआ, बोले इतना आनंद है कि अब मुझे कोई परवाह नहीं, बस यही डर लगता है ये छूट न जाए। तो ये डर बना रहे कि ये छूट न जाए, ये डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। ये डर बना रहना चाहिए कि कहीं भगवत चिंतन छूट न जाए, कहीं हमारा कनेक्शन टूट न जाए। ये बना रहेगा तो कभी नहीं टूटेगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भगवान का अपमान कर दोगे तो सह जाएंगे, लेकिन भक्त का अपमान कर दोगे सर्वनाश कर देंगे। राम रोष पावक सो जरई, लात हनी भृगु हृदय में तो हर की नो सम्मान। भृगु ऋषि ने जाकर भगवान की छाती में लात मारा तो भगवान चरण दबाने लगे, कहने लगे हमारा हृदय बड़ा कठोर है, कहीं आपकी चरण में चोट तो नहीं लग गई। हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो आपकी अगवानी करता, आपके चरणों में पल्लो बिछाता। लेकिन अम्बरीश अपराध सुन भगवत मूंदे कान। जब भक्त का अपराध कर दिया दुर्वासा जी ने और जाकर कहा त्राहिमाम शरणागत, आपका व्रत है कि आपकी शरण में जो आ जाए उसको निर्भय अभय कर देते, प्रभु रक्षा करो अपने सुदर्शन से। तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युधिष्ठ। कान मूंद लिए, कोई पुकार नहीं सुनी, जाओ अम्बरीश जी के पास। इसलिए भगवान के अपराध बन जाने पर भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध बन जाए तो भगवान कान मूंद लेते हैं, क्षमा नहीं करते। भोगना पड़ता है, या भक्त क्षमा कर दे या फिर भोगना पड़ेगा। बेदनि खोवे वैद सो गुरु गोविंद मिलाप, भूख भजे भोजन सोई भगवत और खिलाप। वैद्य वही है जो रोग मिटा दे, गुरु वही है जो गोविंद से मिला दे। गोविंद कहीं दूर नहीं है, बस तुम्हारे और गोविंद के बीच में एक थोड़ा सा अंतर है, दर्पण जैसा। दर्पण हटा दो तो दो नहीं रहेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि हैं मैं नाहीं। बस दर्पण हटा, दो खत्म, गोविंद मिल गए। वही गुरु कह रहे हैं तुम्हारे अहंकार का नाश। वो देहाभिमान ही वो दर्पण है जिसमें मैं मेरा तय तेरा भासता है। गुरु उसी को नष्ट करते हैं। अगर उनकी कसावट में कस गए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे, माया में बह जाओगे। बोले गुरु वही जो गोविंद से मिला दे, शिष्य वही जो गुरु का वरण करे गोविंद के लिए। लेकिन बहुत अंगुलियों में गिने जा सकते हैं शिष्य जो गोविंद की प्राप्ति के लिए, नहीं तो गोविंद की माया की मौज में जीने के लिए। कोई बिरला होता है जो भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ता है, पक्का समझना। धन्यवाद है जिन्होंने जीवन की धारा मोड़ दी भगवान की प्राप्ति के लिए। नहीं तो ये इंद्रियों की विलासता के भोगों को देखकर शिष्य बनना अधिकायक, इसमें बहुत आयत, इसमें बहुत मिलेंगे। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत कठिन बात। जो भगवत प्राप्ति के लिए शिष्य निश्चित गुरु की कृपा से गोविंद मिलेंगे, क्योंकि वो आज्ञा पालन करेगा। लाखों चाहे हो, दृष्टि उसी पे जमेगी जो भजन करता है। ऐसे दृष्टि जाती है, दृष्टि वहीं रुकेगी जो भजन करता है। हाँ ये मेरा है। भजन नहीं करते तो नाटक को, पाखंड को मेरा नहीं कहा जाता, दंभ को मेरा नहीं। आप लाख रोइए, आंसुओं में दम उसी में होगी जो सत्य आंसू होंगे, नहीं तो नहीं दम होगी। वो आंसू घसीट नहीं सकते। और आप रोइए या ना रोइए, आप सत्य मार्ग में चल रहे हैं, आंख से आंख मिलते ही हृदय से लगने लगता है ये अपना है, बस हो गया। कोई संत अपना कह दे तो भगवान उसे गले लगा लेते हैं। कागा कोयल हंस बग गुबरीला मदपान, भगवत बरन समान दो किया पृथक पहचान। कौआ और कोयल लगभग एक जैसे ही, कौआ का बच्चा और कोयल का बच्चा एक जैसा ही। कभी कभी कौआ कोयल के बच्चे का पोषण करता है अपना बच्चा मानकर। कौआ और कोयल और हंस और बगुला लगभग। गुबरीला, गोबर का कीड़ा एक होता है, सब बिल्कुल भ्रमर जैसा ही। और भ्रमर, ये दोनों जोड़ी बढ़िया है। कौवे का रंग कोयल के समान, हंस का रंग बगुले के समान, गुबरीला का रंग भ्रमर के समान।
किंतु इनकी बहुत अंतराय है, बहुत पहचान में अंतराय है। ऐसे ही पाखंडी और असली साधु, जैसे कौआ कोयल, हंस और बगुला, और गुबरीला और भ्रमर, ऐसे पाखंडी और सच्चे लगभग एक जैसे थे। असली और नकली नोट लगभग, लेकिन पहचान वाला फट से पहचान ले, नकली है। ऐसे ही वेशधारी में सत्य वेश आचरण करने वाला और पाखंड करने वाला अंतराय होता है। तो उसकी पहचान क्या है? गुबरीला की पहचान वो है कि वो मलई में जाएगा, वो फूल में नहीं बैठेगा, पराग नहीं खाएगा, वो तो भ्रमर पाएगा। हंस की चाल ही अलग होती है। बगुला भी एक टांग उठा करके तपस्या करते नजर आता कि मानो भारी ध्यान में मगन है। मगन ने मछली में लगाए, मछली आई टप से मारा, फिर टांग उठा खड़ा हो गया। ये ऐसे पाखंड दम्भी जो भगवत मार्ग में निश्चय करके नहीं चलते हैं, उनकी दृष्टि केवल धन पर, भोग पर, वासना पूर्ति पर, संसार मान प्रतिष्ठा पर। और जो भगवान का भक्त होता है वो हंस, परमहंस होता है, नीरछीर विवेकी होता है। वो मलवत विषयों का त्याग करने वाला, वो भगवत चरणारविंद के प्रेम पराग का पान करने वाला भ्रमर होता है। गुबरीला नहीं होता, वो कौआ नहीं होता, वो कोयल होता है, प्रियालाल का यश गाने वाला। ये जो अहंकार जनित मैं बोले मारी गई देखो अजया आत, पीजन लगी लागी कुटन तब तय बोली तात। भगवत ऋषि जी कहते हैं अहंकार मत करियो। मैं जिसने बोला तो मारा गया, अंजाम मिला। मैं विद्वान, मैं धर्मात्मा, मैं। इसलिए मैं का त्याग करके, मैं के साथ कोई भी अगर शब्द नहीं तो शुद्ध ब्रह्म में है, ध्यान रखना। और जहां कुछ भी लगा, मैं विद्यावान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं भजनानंदी, मैं, मारा जाएगा। ये माया रौंद देगी पक्का। किसी को नहीं रखा, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, उनको भी भ्रम पैदा कर दिया, औरों की तो बात जाने दो। और जब मैं मिटता है तो तू ही तू रहता है। इसलिए धन का, यौन का, सत्ता का, शक्ति का, बुद्धिमत्ता का अहंकार मत कर। अहंकार मिटा दे इसी जन्म में तो तेरी ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, तो जीवन मुक्त हो जाएगा। अभिमान रहते हुए किसी को ना भक्ति मिली है ना ज्ञान मिला है। इसलिए उपासक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके स्त्री पुत्र देह गे द्रविणादो मयु विश्वसीर मूढ़ अय मूढ़, इन पर तसल्ली मत कर कि मेरे पास बहुत सुंदर सब भोग सामग्री है, एक क्षण में छूट जाएगी। भगवत प्राप्ति का उपाय कर ले। संत वचन, महापुरुषों ने जगत मंगल के लिए सदैव शास्त्रों के वचनों को साक्षात्कार करके बोला है। एक होता है किताबी ज्ञान पढ़ लिख के बोलना, एक होता है जो पढ़ा उसी को जीवन में अनुभव किया। ये अनुभव किया हुआ ज्ञान। ये जो लोग प्रश्न करते हैं कि मैं अपने परिवार का पोषण करता हूं, धन कमाता हूं, बेटी बेटा पढ़ाता लिखाता हूं, इनके ब्याह करता हूं, भजन नहीं करता हूं, तो कोई पाप भी नहीं करता, तो मुझे नरक क्यों मिलेगा? ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं या एषाम पुरुषम साक्षादात्म प्रभमीश्वरम ना भजन्त्य वजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। चाहे वो 4 वर्णों में किसी वर्ण वाला हो, 4 आश्रमों में किसी आश्रम वाला हो, वर्ण और आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है भजन करना। भेजे ही गए हो भजन करने के लिए। ये मानव देह भोगों के लिए नहीं, यथावत धर्म पूर्वक भोग को भोगते हुए, भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करने के लिए। इस तन का एक ही फल है भजन। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य मानव देह प्राप्त करके भजन नहीं करता, उसको इस बात का दंड मिलता है। वो अपने वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर नीच योनियों में जाता है और बहुत कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि एक ही ये योनि है जिससे हम निकल पाएंगे 84 लाख योनियों में। भगवान ने कृपा करके दिया है। खास करके
विवेकवान, पशुवत मनुष्य जीवन व्यतीत करने वाले तो बहुत हैं विश्व में, जिनको कोई भगवान से मतलब नहीं। थोड़ा कुछ धार्मिक हुए तो नर्क स्वर्ग तक की बात है। जीवन मुक्ति या भगवत साक्षात्कार ये तो बातें ही नहीं मिलेंगी। अगर कहीं मिलेंगी तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है तभी मिलेंगी, ये अन्यत्र नहीं है। जीवन मुक्त होना, तत्वबोध और भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार, ये केवल भारत की भूमि के ब्रह्म ऋषियों ने अनुभव किया। अन्यत्र तो बस स्वर्ग और नर्क, इन्हीं की चर्चा मिलेगी। अगर कहीं है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है वहां, अन्यथा नहीं है। बड़े भाग्य हैं कि इस पावन भूमि में जन्म लेकर हम भजन करके भगवत प्राप्ति करते हैं। लोगों की मान्यता है हमारी कामना भगवान तो पूर्ण नहीं करते। कहां भगवान, कैसा भगवान, कौन भगवान? बाप को बाप नहीं मानोगे तो बाप को कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सब मम प्री सब मम उपजाए। कैसे लोग अज्ञान में भटक रहे। तुम करो पापाचरण, तुम्हारी बात सुनेंगे। अच्छा यही सोचो, हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, हर प्रयास करता है, कोई भी बने अपनी बुद्धि से प्रयास करता है भारत उज्जवल हो। यदि सत्य मार्ग का पथिक है, वो अपने कर्तव्य को समझता है तो ही सोचेगा भारत उज्जवल भविष्य वाला बने, भारत धनाढ्य बने, भारत एक बलवान देश बने, भारत की हर प्रजा सुखी रहे। इसके बाद उसी का बनाया हुआ कानून है। अगर इसके विपरीत ऐसा करता है कोई तो उसको इतनी सजा, उसको ये दंड, उसको ये दंड। ऐसे ही भगवान का विधान है। यदि आप धर्म मार्ग में चलोगे तो उज्जवल भविष्य वाले, आप अध्यात्म बल से बलवान, आप परमानंद की प्राप्ति करने वाले। आप विपरीत मार्ग में धर्म विरुद्ध चलोगे तो आपको रोग, शोक, दंड, चिंता, भय, शोक, नरक, मृत्यु ये सब प्राप्त होंगे। भगवान ने निर्णय कर दिया। अगर अब आप साबित हो चुके हो महापापी हो और आप राष्ट्रपति को प्रार्थना करें कि मेरी फांसी टाल दी जाए और उनकी मौत हो जाए, तो न्यायाधीश के द्वारा पास किया हुआ आपका फांसी का मृत्यु दंड भी टाल दिया जाएगा। ऐसे ही भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, रास्ता बता रहे मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भगवान ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या कर रहे हो? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरि कथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी भगवान ने मेरा कर्जा नहीं। कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं। गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते, इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है। नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है, जो भगवान को गाली दे। कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा? चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत हैं होश में। अगर जीवन को मंगलमय सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में है, यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। देखो, बोले भला पिता अपना बालक का अहित चाहता है? हाँ चाहता है।
एक पिता के पुत्र ने किसी नाबालिग का बलात्कार करके उसको मार डाला। उससे वो समाचार वाला पूछता है कि आप अपने ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले यही बोलूंगा कि जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे बालक ने ऐसा अपवित्र कार्य किया, मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सामने आवे, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और ये जब एक साधारण पिता ऐसा बोल सकता है तो असाधारण पिता जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, तिनकर काल रूप में भ्राता, वो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है। कोई धर्मात्मा पिता नहीं चाहेगा कि उसका पिता अपवित्र कार्य करे और उसे गले से लगाए। फिर भी मेरे भगवान कह रहे हैं, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधु सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते, कोई भगवान नहीं, मन मानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। अंतिम समय तक तो पता चल जाए। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, मार विज्ञान छांटते चले जा रहे, कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या। अब गंगा किनारे तो एक अलग रहनी थी, उदासीन, ना बोलना किसी से। तो उनसे कहा नहीं, ऐसा अपमान मत करो, भगवान अब कैसे हम तुम्हें छाती चीर के दिखावें कि हैं, हम ऐसे जी रहे हैं, ये साधु महात्मा ऐसे जी रहे हैं, केवल हवा में जी रहे हैं, नर्क स्वर्ग की चाल नहीं। लेकिन छाती से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, त्रुटि हमारी, करुणा उनकी। अगर कहीं भी हमें कुछ भी असंतोष हुआ है तो मेरे आचरण का, मेरे विचार का, मेरी क्रियाओं का हुआ है, और उनकी कृपा का वार पार नहीं। अपार करुणा बरुणालय। और मिलना, तुम बहुत दूर हो हमसे, तुम दूर हो, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम मेरे से दूर नहीं। अब वो कोई ऐसी दूरबीन नहीं कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि देखो। ये हम कोई प्रमाण तुमसे नमस्कार नहीं चाहने के लिए कह रहे, ये इसलिए कह रहे कि प्रभु कितना प्यार करते, तुम्हें कैसे बताऊं। हजारों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसा प्यार करते हो। ऐसे नहीं को स्वप्न में आके प्यार करते हो, भाव में आके प्यार करते हैं। जैसी भावना करोगे वैसे ही तुम्हें अनुभव कराएंगे। वो है, प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण में वो मेरे साथ है। ऐसा बिल्कुल माइक से कह रहा हो, आचार्य बल से, गुरु बल से, कि विश्वास करो, वो केवल ध्यान का विषय नहीं है, वो केवल भजन का विषय नहीं है। वो मित्र की तरह मिलते हैं, वो संभाषण करते हैं, वो साथ खेलते हैं। पर ये बात वही देख सकता है जो उन तक पहुंच चुका है, जो उनके चिंतन में तन्मय है। अन्यथा ये मायाकृत नेत्रों से बात नहीं देखी जा सकती।